हमारी आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जिसका नाम मणिपुर था। मणिपुर के सभी लोग उसके नाम की तरह ही बहुत अच्छे थे, लेकिन उसी गांव में एक सेठ रहता था जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर और घमंडी था। जितना ज़्यादा वह अमीर था उतना ही ज़्यादा वह कंजूस भी था। उसे अपने अलावा और किसी की भी चिंता नहीं थी। उसके खेतों में काम कर रहे किसानों के साथ वह बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव किया करता था। उसी गांव में एक छगन नामक गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहा करता था। छगन बहुत ही ईमानदार था। छगन भी उसी सेठ के खेत में काम करता था जो कि बहुत कंजूस था। बस अब तो बहुत हो गया, अब तो मुझे सेठ से बात करनी ही होगी। सेठ को बताना ही होगा कि मेरा इतने छोटे वेतन में गुजारा नहीं होता। यही सब कहता हुआ छगन सेठ के घर पहुंच जाता है और बात करने की कोशिश करता है। अरे छगन, तुम आज यहाँ कैसे आना हुआ? खेत में सब काम ठीक तो चल रहा है ना? क्या बताऊँ मालिक, आपको तो पता ही है कि मैं कितनी मेहनत से आपके खेत में काम करता हूँ और आप इतना कम वेतन देते हो। इसमें ना तो मेरा गुजारा होता है और ना ही मेरे परिवार का। आप ही बताओ क्या करूँ मैं? तो तुम क्या चाहते हो? मैं अपना सारा घर परिवार सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूँ? जितना तुम काम करते हो उतने का पैसा तो तुम्हें मिल ही जाता है। तुम गरीबों की यही गलती होती है कि हर वक्त जब देखो तब पैसा पैसा करते रहते हो। नहीं मिल सकते तुम्हें इससे ज़्यादा पैसे? तुम्हें अगर दिक्कत है तो कहीं और जाके काम करो। ये सब कह के सेठ चुपचाप बैठ के मुस्कुराता हुआ देखता रहता है छगन को जाते हुए। उसे पता होता है कि छगन कहीं नहीं जाएगा, उसके पास और कोई काम ही नहीं है। छगन अब घर पहुंचकर पत्नी बोली, क्या हुआ जी, आप तो सेठ से बात करने गए थे? क्या बोला सेठ ने? बताइए, कुछ तो बोलो, क्या बात है, बताओ मुझे। इतना? अरे भाग्यवान, क्या बोलूं मैं तुम्हें, क्या होगा? हमें तो पता ही है ना कि सेठ कैसा है। सेठ ने मुझे साफ मना कर दिया और ये भी कहा कि अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है तो कहीं और जाके काम ढूंढ लो अपना, यहाँ इतना ही मिलेगा। मैं तो पहले ही कहती थी कि सेठ के पास जाके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे पास अपना छोटा सा खेत है, क्यों ना आप अपने दोस्त के पास से जाके कुछ पैसे मांग लाएं। ये सब कहकर रात को वो सब सोचते हुए सो जाते हैं, अगली सुबह का इंतज़ार करते हुए, ताकि वह अपने दोस्त से जाके पैसों की बात करे और अपने ही खेत पे थोड़ा बहुत काम कर सके। अगली सुबह छगन अपने दोस्त के घर, क्या बात है भाई, आज तो बड़ी जल्दी सुबह सुबह ही आ गए तुम? क्या सब कुछ ठीक तो है? कोई दिक्कत तो नहीं है? इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? बताओ तो सही, तभी तो मदद होगी कुछ। ऐसे चुप रहने से कोई काम थोड़ी हो जाएगा। छगन सोचता है और बोलता है, क्या बताऊं भाई, तुम तो मेरे सेठ के बारे में जानते ही हो। बस उसी से छुटकारा पाने के लिए तुमसे मदद मांगने आया हूँ। तुम बस मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपने खेत में काम कर सकूं। मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। ऐसा कह के छगन को पैसे मिल जाते हैं और कुछ टाइम बाद वह अपने ही खेत में काम करने लगता है। इधर सेठ को बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि इस साल उसकी फसल अच्छी नहीं हुई थी। अब सेठ यही सोच रहा था कि इतने सालों से तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तभी उसकी पत्नी बोली, आपको तो पता ही है कि हमारे यहाँ पे छगन काम करता था और जब तक छगन ने काम किया तब तक हमारी फसल अच्छी होती थी। आपकी गलती की वजह से हुआ है ये सब। तुमसे पूछा है किसी ने? बार बार आ जाती हो अपना ज्ञान देने के लिए। मुझे पता है किससे कैसे निपटना है। तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो। हाँ हाँ, तो भुगतो। अब क्यों नहीं भुगत रहे हो? अब क्यों मिर्ची लग रही है तुम्हें? तुम्हें तो पता होना चाहिए कि आखिरकार कभी किसी गरीब का खाओगे तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। अभी तो कम हुआ है, आगे तुम और भी ज़्यादा भुगतोगे। अभी तो कम हो रहा है हमारे साथ, देखते रहो तुम। इतना कहकर गुस्से में उसकी पत्नी वहाँ से चली जाती है। सेठ अब भी ये सोच रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी की बातें चुभ रही थी क्योंकि
सच तो यही था कि छगन बहुत ही मेहनती था और उसके काम करने की वजह से उसके खेत हमेशा ही हरे भरे रहते थे। अब छगन अपने फसल उगाता है और खाता है। अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है इस बार हमारी इतनी अच्छी फसल हुई है कि मैंने सारे पैसे चुका दिए हैं। अरे मैं तो पहले से जानती थी ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम इतने मेहनती जो हो। हमारे साथ भगवान बुरा कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने आज तक कभी भी किसी को रुला के नहीं खाया है। अब तुम अपने दोस्त के पैसे आराम से लौटा देना। इतना कहते हुए दोनों बात कर। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।